जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि गुरु जी कहा करते थे संगत से कि मूर्खों के हम दास। मूर्खों के हम दास से वो क्या कहना चाहते थे? तो संगत जी, जिस तरह बच्चा बहुत ही इनोसेंट होता है और उसको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, बहुत भोला, बहुत मासूम, तो उसी तरह हमको भी गुरु जी के पास जाना चाहिए, एक मासूम बच्चे की तरह, जो हर चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगाता, जो अपने माँ बाप पर इतना भरोसा करता है कि माँ क्या उसे खिला रही है वो एकदम खा लेता है। तो उसी तरीके से गुरुजी भी कहते थे कि अपनी बुद्धि को बाहर जूतों के स्टैंड के पास छोड़कर आया करो और मूर्ख बन के मेरे पास आओ। जितना सीधा बन के नीवा होकर आप वहां जाएंगे, उतनी ही जल्दी गुरुजी की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। गुरुजी ने साथ में ये भी कहा अपनी संगत को हमेशा कि अपने कर्म जो हैं वो आप चंगे रखिए। तो अपने कर्म चंगे रखने का क्या मतलब है कि हम लाइफ में सेवा सिमरन से जुड़े। अब सेवा जो है वो केवल पैसों का दान या इस तरह की सेवा नहीं है। सेवा किसी भी चीज़ में हो सकती है। अगर हमारे साथ कोई काम करने वाला है, हमारा कलीग है, हमारा बच्चा है, अगर वो कुछ भी मेहनत कर रहा है तो हम उसे डीमोटिवेट ना करें, हम उसका उत्साह बढ़ाएं, उसमें खासियत ढूंढें और उसे बताएं, उसे कभी निराश ना होने दें। एक बार की बात है, एक बच्चे को ना एक पत्थर मिलता है, बहुत चमकीला पत्थर होता है, और वो उसको अपनी माँ के पास लेकर जाता है। माँ उसके हाथ से देखती है और कहती है ये तो कांच का टुकड़ा है, हीरा थोड़ी है। तो वो उसको उठाकर ना फेंक देती है। उसके बाद वहां खड़ा हुआ एक दुकानदार उसको देख रहा होता है और वो चुपके से जाके वो पत्थर उठा लेता है हीरा समझकर, और वो उसको सुनार के पास ले जाता है, सुनार को दिखाता है। सुनार उसे देखता है और फिर से उसको फेंक देने को बोलता है कि ये तो पत्थर है, ये हीरा कहाँ है। और वो दुकानदार बाहर आता है और उसे फिर से फेंक देता है। उसके बाद वहां पर एक और इंसान, एक आदमी ये सब देख रहा होता है। फिर वो उस पत्थर को उठाता है, कहता है लग तो हीरा ही रहा है, मैं इसको ना जौहरी के पास ले जाता हूँ, वो बताएगा इसकी असली कीमत क्या है। जब वो हीरो के जो व्यापारी है, जौहरी है, उसके पास जाता है, वो भी उसको अच्छे से देखने के बाद कहता है ये हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है। अब की बार जब वो आदमी बाहर आकर उसे फेंकता है ना, तो वो टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। वहाँ ये सब एक तपस्वी बाबा देख रहे होते हैं। अब वो हीरे के पास जाते हैं, कहते मुझे पता है तू हीरा है, पर तू टूट क्यों गया? तो उसने बोला कि मैं 2 बार नहीं टूटा, क्योंकि 2 बार मेरी कीमत उन लोगों ने नहीं पहचानी जिन्हें नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब उस इंसान ने मेरी कीमत नहीं पहचानी जो दिन रात हीरो में का व्यापारी है, काम करता है, तो मैं निराश हो गया और मैं टूट गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपके आसपास हैं लोग, उनमें खासियत ढूंढिए। और उन्हें आजकल बहुत डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। गुरुजी ने बोला भी था कि डिप्रेशन, डाइवोर्स, कैंसर, ये तीनों इतना कलयुग में आने वाला है। तो हमें हर एक इंसान में खासियत ढूंढनी है और यही एक चंगे कर्म है। और हर एक को मोटिवेट करना है लाइफ में कि तुम्हारी ये खासियत है, और उन्हें आगे अग्रसर करना है बढ़ने के लिए जीवन में। और हम संगत में भी यही चाहते हैं कि संगत क्या है? गुरु जी की संगत जो सत्य का साथ होता है, जो हमारा असली परिवार है, जो हम हमारे अंदर खामियां नहीं देखते, जहाँ सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं, पॉजिटिविटी होती है। और गुरु जी ने हमें वो परिवार बख्शा है, बहुत प्यारा परिवार है। रिश्तेदारों से बात हो या ना हो आज की डेट में, लेकिन अगर सत्संग में हम मिस हो जाए तो लोग पूछते हैं क्यों नहीं आई थी उस सत्संग में, तबीयत ठीक है? तो यही हमारा असली परिवार है। तो इसलिए हमें हमेशा चंगे कर्म करने हैं। सब में सिर्फ हम अच्छा देखेंगे तो लोगों को भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ ही दिखेंगी। तो हमें अपने कर्म सही रखने हैं और सच का साथ देना है, सेवा सिमरन से जुड़ना है, गुरु जी की भक्ति करनी है। अपना जो भी हमारा काम है, प्रोफेशन है, उसमें दिल लगाकर काम करना है। परिणाम हम गुरु जी के ऊपर छोड़ देते हैं। देर सवेर वो जो भी हमारे लिए सही होगा वो हमें दे ही देंगे। बस उन पर भरोसा रखिए। भरोसा ही मेन है। अगर भरोसा नहीं है तो फिर जल प्रसाद भी प्रसाद नहीं लगेगा आपको ना। वो प्रसाद, जल प्रसाद बनता ही तब है जब हमें भरोसा है कि हमें हील करेगा। लंगर प्रसाद
बड़े मंदिर में जब हम जाते हैं उसकी बहुत अहमियत है। जितनी बार आपको चाय प्रसाद वहाँ मिले उतनी बार ग्रहण कीजिए। एक बार की बात बताती हूँ, पुराना सत्संग है ये। एक बार दो आंटी है ना गुरुजी के पास गई थी, पहली बार गई थी। तो गुरुजी ने उनमें से एक आंटी को ना अपनी झूठी चाय जो थी एक घूंट भर के दे दी। उन आंटी ने कहा कि नहीं, मैं तो किसी का झूठा पीती नहीं और मैं नहीं पीऊंगी। सबने समझाया उन्हें कि ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, आप पियो। उन्होंने नहीं पी। उसके बाद वो चाय गुरुजी ने किसी और आंटी को दे दी। काफ़ी टाइम बाद, कुछ महीनों के बाद पता चला जिन आंटी ने चाय पीने को मना किया था उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई कि सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब हार के वो गुरुजी के पास आई कि बचाओ। तब गुरुजी ने कहा, आंटी उस दिन मुझे पता था कि तू इस बीमारी से ग्रसित होने वाली है, इसलिए मैंने तुझे अपनी चाय दी थी। उस दिन पी लेती तो इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। तो इसलिए जो भी हमें वहाँ पे प्रसाद के रूप में मिलता है, सत्संग में स्वयं गुरुजी आते हैं। तो जहाँ सत्संग है, अगर हमारी श्रद्धा है उस प्रसाद में और ग्रहण करते हैं, वो औषधि से कम नहीं है। बड़े मंदिर का कण कण हमें हील करता है, चाहे वो वहाँ की वायु है, वहाँ का लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद है, जो वहाँ मिलता है, सब कुछ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जब भी जाने का मौका मिले ज़रूर जाएं और लंगर प्रसाद को पूरी श्रद्धा के साथ उसका कण कण समाप्त करें। कुछ छोड़े ना, कुछ बचाए ना, क्योंकि वो दवाई है। हमें नहीं पता गुरुजी किस तरीके से हमारी कौन सा दर्द कष्ट काट रहे हैं। जय गुरुजी। अपना ख्याल रखिए। गुरुजी सब पर मेहर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग बख्शें सबको। और जो लोग बड़े मंदिर नहीं आ पाए हैं, मेरी अरदास है गुरुजी से सबको बड़े मंदिर के दर्शन प्राप्त हों, आपके स्वरूप मिलें, क्योंकि आप स्वरूप में स्वयं विद्यमान होते हैं। और सब लाइफ में खुश रहें। सरबत दा भला गुरुजी सबका कल्याण करते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।